चंद्रयान 3 के लैंडर को बुधवार की शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश होगी। इस पूरी प्रक्रिया में 15 मिनट का वक्त लगेगा। साइंस की भाषा में इस ड्यूरेशन को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट्स कहा जा रहा है। इन 15 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दिया जा सकता। ऐसे में ये समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले वहाँ की स्थितियों के आधार पर तय होगा कि लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करनी है या नहीं। अगर स्थिति अनुकूल नहीं रही तो फिर लैंडिंग की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। चांद पर लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से निर्देश मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ेंगे। Because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. I am sure that this time it will be a grand success. चांद की ये सबसे ताजा तस्वीर है। ये तस्वीर इसरो ने साझा की। ये चंद्रमा की फार साइड यानी ऐसा इलाका है जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता। इस तस्वीर को चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी LHDAC से लिया गया है। ये वो कैमरा है जो चंद्रमा की सतह पर लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा। माना जाता है चंद्रमा पर बड़े बड़े पत्थर और विशाल गड्ढे हैं, लेकिन इस कैमरे की मदद से उस इलाके को खोजने में आसानी होगी जहां बड़े पत्थर और गड्ढे ना हो। ये तस्वीरें 19 अगस्त को चंद्रयान ने भेजी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,83,400 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने के क्रम में 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। फिर धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट ने अपना दायरा बढ़ाया और फिर 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में पहुँच गया। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में 3 हिस्से हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा विक्रम लैंडर, तीसरा प्रज्ञान रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को लेकर चंद्रमा की कक्षा तक गया और फिर वहां अलग हो गया। अब विक्रम लैंडर 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार के साथ ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसके बाद 26 किलो का प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा। प्रज्ञान सिर्फ लैंडर विक्रम से कम्युनिकेट कर पाएगा, यानी प्रज्ञान जो भी जानकारी जुटाएगा वो विक्रम तक पहुंचाएगा, फिर लैंडर विक्रम उस जानकारी को आगे भेजेगा। प्रज्ञान चांद की मिट्टी, केमिकल, मिनरल का अध्ययन करेगा। चांद की सतह पर इनकी जिंदगी 14 दिन की है। यहाँ कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में अनुमान है कि यहाँ बर्फ के रूप में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। असल में धरती की तरह चंद्रमा पर रोज सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं होता। चंद्रमा पर 14 दिन तक रात, 14 दिन तक दिन का उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। दिन में सूर्य की रोशनी से चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स के जरिए पावर जनरेट करेंगे, इसीलिए 14 दिन वो पावर जनरेट कर लेंगे। लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगा और ठंड की वजह से मशीन पर असर पड़ेगा।
आपको जानकर ये हैरानी होगी कि साइंस की इतनी तरक्की के बाद धरती के बाहर चांद इकलौता ऐसा खगोलीय पिंड है जहां इंसान पहुंचा है। 24 इंसानों ने चांद की सैर की, इनमें से 12 लोग इसकी सतह पर चले हैं। चांद से अब तक 382 किलो मिट्टी और पत्थर धरती पर परीक्षण के लिए लाए जा चुके हैं। अब तक 100 से ज्यादा अंतरिक्ष यान चांद पर भेजे जा चुके हैं। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए। चीन ही एकमात्र देश है जो 2013 में चंगाई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल हो गया। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में हमें सफलता मिलती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। 1967 में चांद को जानने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो मिशन शुरू किए। इसके तहत चांद से चट्टान के टुकड़े धरती पर लाने में अंतरिक्ष यात्री सफल हुए। अब तक की रिसर्च के मुताबिक धरती और थिया ग्रह के बीच टक्कर से करीब 450 करोड़ साल पहले चांद बना था। नासा की इस रिसर्च से पहले चांद को लेकर अलग अलग तरह की थियरीज थी। ऐसा माना जाता है कि चांद पर दिखने वाले काले गड्ढे ब्रह्मांड में घूमने वाले पिंडों के टकराने से बने। ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि इनमें माउंट एवरेस्ट तक समा जाए। चंद्रमा पर हीलियम जैसी गैस तो है, लेकिन धरती जैसा वायुमंडल नहीं। दिन में यहाँ का तापमान 123 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। 400 साल पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया और उससे पहली बार चांद देखा। गैलीलियो की खोज में ही ये बात सामने आई कि चांद की जमीन बहुत हद तक धरती की तरह है। चांद पर धरती की तरह ही पहाड़, जमीन, घाटी है। नासा के मुताबिक चांद की सतह अब चारकोल की तरह ग्रे कलर में धूल चट्टानों से भरी हुई है। धरती से चांद चमकीला दिखने के साथ ही उसका कुछ हिस्सा काला भी दिखता है। ये काला हिस्सा करीब 15% है, जिसे मारिया कहा जाता है, जो कि लावा के जमने से बना है। चांद के चमकीले हिस्से को तारई कहा जाता है। चांद पर ना तो वायुमंडल है, ना ही सांस लेने के लिए हवा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि चांद पर ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाने की तैयारी हो रही है। चांद पर जीवन की संभावना है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए नासा आने वाले दिनों में आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च करने वाला है। अब तक चांद पर 12 इंसान पहुंचे हैं, जो सभी अमेरिका के थे। नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को नील ने चांद पर पहला कदम रखा। इसके बाद 1972 तक अमेरिका ने कई और अपोलो मिशंस में इंसान को चांद पर भेजा, लेकिन 1972 के बाद कोई इंसान चांद पर नहीं गया। धरती से चांद को जब हम देखते हैं तो कभी वो पतली लाइन से लेकर कभी फुल सर्कल नुमा नजर आता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चांद अपना शेप नहीं बदलता, बल्कि पृथ्वी के घूमने की वजह से ही उसका बदला हुआ शेप हमें दिखाई देता है। धरती से चांद का सिर्फ एक हिस्सा दिखता है। साल 1959 में सोवियत यूनियन का स्पेसक्राफ्ट जब चांद के दूसरी तरफ गया, तब इंसानों ने पहली बार चांद का दूसरा हिस्सा देखा। दुनिया के ताकतवर और विकसित देश चांद पर बेस बनाने में जुटे हैं और अब साइंस की तरक्की के बाद मानो इसकी होड़ सी लग गई है। माना जाता है इस होड़ की वजह चांद का अर्थ साइंस है। भारत का ये मिशन सफल होता है तो फिर दुनिया में न सिर्फ धाक जमेगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी भारत मजबूत होगा, क्योंकि दुनिया के जो देश चांद पर नहीं जा सकते वो भारत से ही जानकारी खरीदेंगे।